Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is M.N. Srinivas. Okay. He was born in 1916 and died in 1999. Okay. M.N. Srinivas. प्रोफेसर M.N. Srinivas भारत के उन प्रमुख विचारकों में से एक हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय अवधारणाओं तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं की प्रकृति को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान किया है। M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। आपका जन्म सन 1916 में हुआ। श्रीनिवास की आरंभिक शिक्षा मैसूर राज्य में हुई। आरंभ से ही अत्यधिक मेधावी छात्र रहे तथा विभिन्न निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहने के कारण उनमें अभिव्यक्ति की एक अपूर्व क्षमता विकसित होने लगी। उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय में शुरू हुई, जहां से उन्होंने सामाजिक दर्शन शास्त्र विषय के साथ BA ऑनर्स की उपाधि प्राप्त करी। इसके बाद वह बम्बई विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर G.S. घुरई के छात्र के रूप में समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र पर गहन अध्ययन करने लगे। अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए उन्होंने मैसूर राज्य की कन्नड़ जातियों में विवाह तथा परिवार मैरिज एंड फैमिली एमंग दी कन्नड़ कास्ट इन मैसूर स्टेट विषय पर शोध निबंध लिखकर सन 1938 में MA समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त करी। समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद उन्होंने मैसूर राज्य में विवाह तथा परिवार विषय पर अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों पर आधारित उनकी पहली पुस्तक सन 1942 में मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर नाम से प्रकाशित हुई। भारत में स्वतंत्रता से पहले एक समाजशास्त्र विषय मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र में इस तरह मिला जुला था कि अधिकांश विषयों के विश्लेषण में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का बहुत अभाव था। इसके बाद भी M.N. श्रीनिवास ने धर्म जैसे दार्शनिक समझे जाने वाले विषय की समाजशास्त्रीय विवेचना करने के लिए दक्षिण भारत में कुर्ग समुदाय में समाज और धर्म के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर G.S. घुरई के निर्देशन में अपना शोध कार्य शुरू कर दिया तथा इसी विषय पर सन 1944 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा D.Phil की उपाधि प्राप्त करी। इसके पश्चात M.N. श्रीनिवास सामाजिक मानवशास्त्र पर उच्च अध्ययन करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहां वह A.R. रैडक्लिफ ब्राउन तथा E.E. प्रवास रिचार्ड से अत्यधिक प्रभावित हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से M.N. श्रीनिवास का व्यावसायिक जीवन सन 1948 से आरंभ हुआ, जहां उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति प्राप्त करी। उन्होंने अपने आरंभिक 3 वर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही बिताए एंड सन 1951 में उन्हें बड़ौदा की M.S. यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर पद पर अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने अपने आदर्श शिक्षक G.S. घुरई के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने सभी साथियों और विद्यार्थियों को मौलिक शोध कार्यों के लिए तथा लेखन की प्रेरणा दी।
विषयों पर व्याख्यान देने तथा सम्मानित पदों पर कार्य करने में व्यतीत हुआ। सन 1952 में जब उनके शोध कार्य का प्रकाशन तथा सम्मानित पदों पर कार्य करने में व्यतीत हुआ, सन 1952 में उनके शोध कार्य का प्रकाशन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक के रूप में हुआ, तो इससे उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त होने लगी। फलस्वरूप उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में साइमन सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में अपॉइंटेड किया गया। फलस्वरूप यहाँ उन्होंने 1953 से 1954 तक कार्य किया। ओके। सन 1956-1957 के दौरान उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका में रॉकफेलर फेलो नियुक्त किया गया। इस रूप में उन्होंने जो मानव शास्त्रीय अनुसंधान कार्य किए, उनके फलस्वरूप ब्रिटेन तथा आयरलैंड के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा उन्हें सन 1955 का रिवर्स मेमोरियल मेडल प्रदान किया गया था। यह एक विशेष सम्मान था जो इंग्लैंड के बाहर के बहुत कम विचारकों को मिल पाता था। सन 1958 में भारतीय मानव शास्त्र में विशेष योगदान करने के लिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा उन्हें शरद चंद्र राय मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्पष्ट है कि बड़ौदा में श्याम समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर 7 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एम.एन. श्रीनिवास ने भारत तथा विदेशों में समाजशास्त्र के अतिरिक्त मानवशास्त्र के क्षेत्र में भी एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की। ओके। एम.एन. श्रीनिवास की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर हुई। उन्हें अपना शेष बौद्धिक जीवन इसी विश्वविद्यालय में रहते हुए व्यतीत करना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पद पर कार्य करने के बीच ही सन 1961 में उन्हें इंग्लैंड के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनरेरी फेलो के रूप में नियुक्त किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय विचारक थे। इसके बाद सन 1963 में उन्हें बर्कले विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में टैगोर लेक्चरर के रूप में भी नियुक्त किया गया। प्रोफेसर श्रीनिवास द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या काफी अधिक होने के साथ ही उनकी विषय वस्तु में बहुत विविधता देखने के लिए मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियां भी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूड्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, इंडियाज विलेज एडिटेड 1955, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969, The Remembered Days 1976, The Dominant Caste and Other Essays 1986, and The Comprehensive Role of Sanskriti Sessions 1989, and Sociological in Delhi 1993, Blaze Caste, Gender and Method 1996, and Indian Society Through Personal Writing 1996.
परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रियाओं पर अपने विचार स्पष्ट किए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ संस्कृतिजेशन। संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था की संरचना के अंदर क्रियाशील होने वाले परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है। इस आधार पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी जाति को अपने लिए निर्धारित व्यवहार के तौर तरीके, नियम, व्यवसाय को छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती है। भारतीय समाज के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि व्यवहार में जाति व्यवस्था कभी भी पूरी तरह बंद नहीं रही। विभिन्न युगों में अनेक जातियां जाति नियम से हटकर अनेक ऐसे आचरण करने का प्रयत्न करती रही जिसमें जाति व्यवस्था में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले से ऊंची उठ सके। ओके, वर्तमान युग में जाति व्यवस्था के अंतर्गत विकसित होने वाले परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण क्या है। एक्चुअल में संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च प्रायद्रज जाति के समान अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन शैली को बदलने लगते हैं। ओके, Sanskritization is the process by which a low Hindu caste or tribal or other groups changes its custom, rituals, ideology and way of life in the direction of a high frequently twist-born caste. by M.N. Srinivas. ओके, नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृतिजेशन। इसमें फर्स्ट विशेषता है गतिशीलता एंड सेकंड पॉइंट है इसमें परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट पिछड़ी जाति का प्रभुत्व। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक परिवर्तन एंड नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विशेषताएं एंड नेक्स्ट ब्राह्मणीकरण। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृतिजेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन, कंडीशन कंडक्टिव टू संस्कृतिजेशन। संस्कृतिकरण की सहायक दशाएं, ये वो दशाएं हैं जिनके कारण समकालीन भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अतीत की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ भारतीय सामाजिक संरचना तथा जाति व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इसमें नंबर 1 पॉइंट है तीर्थ स्थान तथा मठ, सेकंड है राजनीतिक व्यवस्था, थर्ड पॉइंट है यातायात और संचार के साधन, फोर्थ पॉइंट है पश्चिमी शिक्षा, फिफ्थ पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था एंड सिक्स पॉइंट है समताकारी कानून। अब नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन, चेंज ब्रॉट बाय द प्रोसेस ऑफ संस्कृतिजेशन। ओके, इन परिवर्तनों तथा प्रभाव को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे निम्न जातियों की जीवन शैली में परिवर्तन, ओके, और जातिगत नियमों की कठोरता में कमी। नंबर थर्ड है जाति संरचना में परिवर्तन। नंबर फोर्थ है स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि एंड फिफ्थ पॉइंट है कर्मकांड और रूढ़िवादिता में वृद्धि एंड सिक्स पॉइंट है अंतरजातीय संबंधों में परिवर्तन। ओके, एंड अंतरजातीय तनावों में वृद्धि एंड लास्ट है असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृतिजेशन, संस्कृतिकरण के प्रभाव का मूल्यांकन। कुप्पू-स्वामी ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की कोई नवीन अवधारणा न मानकर संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की प्रक्रिया का एक संशोधित स्वरूप ही माना है। इस दृष्टिकोण से संस्कृतिकरण की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है बल्कि संदर्भ समूह व्यवहार का एक विशेष उदाहरण है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।